आज मुझे मौका मिला अपने गांव में अपने पुराने स्टोर को देखने का, और उस स्टोर में मुझे कुछ बहुत ही अनमोल चीज़ें मिली और बहुत सारी चीज़ें अभी अंदर हैं, लेकिन कुछ चीज़ें मैं बाहर लेकर के आया और उसको मैंने साफ़ सफाई करके रखने की कोशिश की। तो बच्चों, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, सबसे पहले ये तो आप जानते होंगे, इसे कहते हैं फावड़ा। हिंदी में फावड़ा, अरगड़ में बोल देना क्या, फालू बोलो, फालू। ये है हेल। हेल मीन्स हल। इसका एक बीच में एक डंडा और होता है जो इन दोनों को जोड़ता है, वो बोलते लठुड़। क्या बोलते हैं ना, लठुड़। और यह है जीव। क्या बोलते हैं, इस पर दो बैल बांधे जाते हैं और फिर ये हल से आगे खींचता है, और यहाँ इसका एक निसुड़ू लगता है। क्या लगता है, निसुड़ू। और ये है नाड़ू, जिस पर उसको बांधा जाता है बैल को, फिर ये एक हल लगता है। ये आपके सामने, ये तो आपने देखा हुआ है, सुप्पू बोल देना, और हिंदी में इसको कहता है सुप्पा। और ये है तुमड़ू। तुमड़ू मतलब घर की जो लौकी है, ये हमारे घर की लौकी है। आप देख सकते हैं कम से कम 5 किलो से ज़्यादा की लौकी होगी। और ये लौकी को सुखा दिया जाता था, और इस जगह से इसको काट के इस पर बीज अंदर भर के और इसको गोबर से इसको लेप दिया जाता था, जिस पे इस पर कीड़े नहीं पड़ते थे और बीज इसमें सुरक्षित रहते थे। ये नेबुल दिन गैस, ये मजो से कैरोसिन गैस का ये लालटेन नहीं, गैस का कहते थे इसको, लालटेन ये है, लालटेन ये है। और ये है गैस, इसको कुछ और भी कहते हैं, मैं भी इसका नाम भूल रहा हूँ। और ये है कंडी। कंडी, ये जब हम हल लगाते गांव में तो इसमें जो है रोटियां और सब्जी हमारे लिए आती थी खेतों में। और बच्चों चलो आगे चलो। और इसे कहते हैं रै। रै मतलब है, ये रै मतलब इसको, इस पर रस्सी बांधी जाती थी यहाँ पर, और नीचे होता था पर्या। पर्या मुझे नहीं मिला अपने घर में। और पर्या में जो है दही डाल करके उसको मथा जाता था, और वैसे ही छाछ बनता है और घी निकलती थी। तो ये है पर्या। इसको आप बिल्कुल नीचे से देखेंगे, यहाँ इससे इसको घुमाया जाता था। अच्छा, ये है गंजल। गंजल सुनी वाल तुम लोग कि सुना होगा कि गंजल दोनों मरी छो। तो गंजल होता था, एक होता है उरखला, मैं अभी दिखाऊंगा आपको। उरखल, उरखल मीन्स ओखली, और उसमें इससे अनाज को कूटा जाता था, और तब जाके क्या, चावल निकाले जाते, किससे, चावल की उससे, ठीक है। और ऐथर बढ़ो, चलो चलो बच्चे ऐथर बढ़ो। ऐथर बढ़ो मतलब आगे, ऐथर जाओ, आगे जाओ। यह है दंदोलू। दंदोलू जनरली यूज होता था बरसात के मौसम में, जब हम मंडुआ की खेती करते थे तो उसकी बीच की घास उखाड़ने के लिए इसको लगाया जाता था, और घास को हल्का करके उखाड़ लिया जाता था। और ये है हमारे घर में पुराने ज़माने से जो है, हमारे दादा परदादा जो है वैद भी रहे हैं, तो ये हमारे पिताजी भी अच्छे वैद थे। तो ये वैद का एक दवाई कूटने का इक्विपमेंट है। और ये है पुराने ज़माने का एक और सजला। सजला मीन्स, इधर आओ, सजला मीन्स ये हुक्का पीते थे गांव में लोग, तो इसको मुंह पे लगा के यहीं ये हुक्का पीते थे। और ये एक और है, ये बांस का बना हुआ है, बिल्कुल बांस का। ये भी, ये है सजला, ये भी हुक्का पीने के लिए था। और ये कुछ बर्तन हैं, कांसा और पीतल के। और ये कुछ कटोरियाँ, ये थाली, एक बड़ी थाली और थी, कहीं और चलेगी। और ये लोटा, ऐसे लोटा, ठीक है, लोट्या बोल दिए लोट्या। और ये आज डिक्ची। डिक्ची, ये डिक्ची होती थी, ये बहुत भारी है और पीतल की है शायद। और ये कटोरी, मैंने इस कटोरी में काफ़ी खाना खाया है बचपन में। और ये आप देख रहे हैं चौकल, ये चौकल भी बहुत अच्छी चौकल है। ये बिल्कुल एक ही लकड़ी से बना हुआ है, इस पर कोई जॉइंट नहीं है। तो बच्चों, आज मैंने आपको अपने घर के पुराने ज़माने का जो हमारा जीवन जीने का तरीका था, उसके पुराने सामान को बाहर निकाला और आपको बताने की कोशिश की कि इस तरह से जीवन यापन हमारे पूर्वज करते थे और ये सामान इस्तेमाल करते थे। तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। थैंक यू।